बाबा कहते हैं लोभ विकार अनासक्त वृत्ति के स्वरूप में, उपराम स्थिति के स्वरूप में, बेहद वैराग्य के रूप में परिवर्तन हो जाए। यानी लोभ वृत्ति खत्म हो जाए, लोभ वृत्ति अनासक्त व देने वाला दाता का स्वरूप बन जाए। जो माइंड और बॉडी को चाहिए, जो भी चाहिए वह मुझे औरों को देना है तो 1000 गुना बढ़कर मेरे पास आएगा। यह प्रकृति का, परमात्मा का नियम है देने का। सबसे बड़ा लोभ क्या है? गुड फीलिंग का लोभ, गुड एक्सपीरियंस का लोभ, इस मोमेंट से नेक्स्ट मोमेंट और ज़्यादा बेटर होने का लोभ, नाम मान शान का लोभ, इंद्रिय सुख का लोभ, खुशी का लोभ, बात करने का लोभ, निरंतर सुख का लोभ, चाहिए चाहिए चाहिए, यही लोभ। उस लोभ को कैसे ढूंढते हैं? बॉडी और माइंड के थ्रू ढूंढते हैं। अभी बाबा के साथ बैठते हैं, अपने आप ही अंदर से, मतलब बॉडी का भी पता चलता है, माइंड का भी पता चलता है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। क्योंकि यहाँ आत्मा साक्षी है, बाबा के साथ है और बाबा टीचर बना है और मुझे दिखा रहा है माइंड बॉडी को क्या क्या चाहिए। क्योंकि बाहर जो कुछ हो रहा है तो वहाँ ड्रामा टीचर है। बाहर माना अंदर कोई पुरानी भावना ट्रिगर हुई है,
और क्योंकि उससे जाने अनजाने में पहचान बनाई है, तो बाहर कोई भी सिचुएशन निमित्त बना है। हमारे उन चीज़ों को बाहर निकाल कर दिखाने का ड्रामा निमित्त बनना पड़ता है, तो फिर ड्रामा था। अगर मैं बाबा के साथ सदा अंतर्मुखता में रहती हूँ, तो कोई भी ट्रैगर नहीं और बाहर भी नहीं। जिस समय में जो चाहिए वह मिल जाता है। जो खुद अपने मन को जज नहीं करती, अपने मन के साथ 24 घंटे रहती है, आत्मा अपने माइंड और बॉडी के अनुभवों को बहुत रेस्पेक्टफुल ट्रीट कर रही है। आत्मा, उसका संस्कार इमर्ज हो रहा है, वह बहुत लवफुल और रेस्पेक्टफुल का है। वहाँ फिर दूसरी आत्माओं के प्रति भी बहुत नेचुरल रूप में वही लव और रेस्पेक्ट रहेगा। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह सत्य का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा हम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए यह विद्यालय की स्थापना की है। अर्थात यहाँ सत्य का संग है, और इस सत्य के संग में मन को अनेक विकारों से मुक्त करने का यह स्थान है। इसलिए बाबा कहता है कि इसको ईश्वरीय धाम कहो। इस ईश्वरीय धाम में बैठने से ही
शांति धाम और सुख धाम में जा सकेंगे, यहाँ पुरुषोत्तम बन सकते हो, कहता बाबा। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? उत्तर, बाबा कहता, बच्चे, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, जो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। मैं ऊंचे ते ऊंचे बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसीलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। परमात्मा पिता कितना निरअहंकारी है और परमात्मा पिता कितना महान है। परमात्मा को हम महान नहीं कह सकते, वो है ही पिता, और पिता हम बच्चों को चाहते हैं विश्व का मालिक बने। इसलिए परमात्मा कहता है कि बच्चे, मैं अभी ही आपको विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। अर्थात परमात्मा इस धरा पर आकर जब आत्मा को अपनी स्मृति दिलाते हैं, तो आत्मा के अंदर ही जो 84 जन्मों का पार्ट है, तीनों लोकों की स्मृति है, तीनों कालों का ज्ञान है, उसको जागृत करने की शक्ति मात्र परमात्मा में है। और परमात्मा हम बच्चों की, ऐसे स्थिति वाले बच्चों को ही परमात्मा खुद नमस्ते करते हैं। और इसी के रिटर्न में हमने भक्ति मार्ग में सदा के लिए परमात्मा को नमस्ते करते आए हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इसी नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। परमात्मा खुद आकर हम बच्चों को अपने कोख में लेते हैं। जैसे माँ भी गर्भिणी होती है और उस गर्भिणी माँ में जैसे 2 बच्चे होते हैं। एक बच्चे को तो पता है कि मैं किसके गर्भ में हूँ, किसके कोख में हूँ, इसीलिए वो सदा खुशी में है। और दूसरे बच्चे को पता ही नहीं कि मैं किसके कोख में हूँ, इसीलिए वो सदा रोते रहता है, दुखी होते रहता है। जिनको परमात्मा के ऊपर विश्वास है, वह जैसे कि सदा पुरुषोत्तम स्थिति में है, सदा खुशी में है, और यही अनुभव करते हैं कि हम ब्रह्मा मुख से भगवान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और इसी नशे खुशी में रहते हैं, पुरुषोत्तम की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि यह स्थिति संगम पर ही मिलती है। दूसरा पॉइंट है, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। मौत सामने खड़ा है, वापस घर जाना है, इसीलिए बाप की याद से सर्व पापों को भस्म करना है। भक्ति मार्ग में 4 आश्रम बनाए हैं। वहाँ समय अनुसार जो शरीर का एज होता है, तो वहाँ उस आश्रम अनुसार वहाँ उनकी अवस्था अनुभव करते हैं। लेकिन परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो यह सारे सृष्टि की ही वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि यहाँ अभी घर जाने का समय है। इसलिए बाबा कहता, बच्चे अपने आप को वानप्रस्थी समझो और तैयार हो जाओ घर जाने के लिए, कहता बाबा। उसके लिए सदा परमात्मा के याद से अपने पापों को भस्म करो। वरदान है, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखूट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। बाबा कहता, संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और माला माल बन गए। जो जितना माला माल बनते हैं उतनी खुशी स्वतः रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखूट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। परमात्मा पिता हम बच्चों को ऐसा ज्ञान देते हैं, उसको ही बाबा कहता है चाबी। और इसको ही हम इंजन कह सकते हैं, क्योंकि जितना पावरफुल इंजन
उतनी ऊंची स्थिति पर वह ले जाता है। तो ज्ञान इतना पावरफुल है, यह ज्ञान हमको विश्व का मालिक बनाता है। इसलिए बाबा कहता है ये ज्ञान सदा सिमरते रहो, तो जैसे सदा अपने आप को माला माल अनुभव करते रहेंगे। खुशी का झरना बहेगा, अविनाशी खुशी का झरना बहेगा, खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी अप्राप्ति नहीं है। स्लोगन है, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। परमात्मा से हमको शक्ति लेनी है तो देह का अभिमान छोड़ना पड़ेगा, तभी परमात्मा की शक्ति हमको मिल सकती है। देहाभिमान में हम परमात्मा के सामने आते हैं तो वह करंट अनुभव नहीं होता है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ना जिया जिंदगी एक पल भी, तुझसे होके जुदा सुन जरा। बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। मैं तो तुझे मिलके जी उठी हूँ, तेरी धड़कन में छुपी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। जिस पल तू साथ मेरे, उस पल में जिंदगी है। तुझे पाके पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है। जिस पल तू साथ मेरे, उस पल में जिंदगी है। तुझे पाके पाया सब कुछ, कोई ख्वाहिश अब नहीं है। मैं तो बस तुझसे ही बना हूँ, तेरे बिन मैं बेवजह हूँ। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा।